नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल महानदी एकेडमी 286 पर। हम लोग सीजी सेट 2026 फर्स्ट पेपर देख रहे हैं और हम लोग इस वीडियो में यूनिट 5 के अंतर्गत अक्षर श्रृंखला लेटर सीरीज को हम देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अक्षर श्रृंखला से जुड़ी हुई कुछ बेसिक नियम है, बेसिक रूल्स है जिसको हम सबसे पहले समझते हैं। तो चलिए ध्यान देंगे। अक्षर श्रृंखला लेटर सीरीज एक ऐसी तार्किक श्रृंखला होती है जिसमें अक्षरों का क्रम दिया होता है। इस श्रृंखला में दिए गए अक्षरों का क्रम विशेष नियमों पर आधारित होता है, जैसे कि वर्णमाला का क्रम, है ना, जैसे कि वर्णमाला का क्रम, उल्टे क्रम, समूह क्रमांक के अनुसार 1 से 26 तक के अंकों से निर्धारित किया जाता है, या किसी विशेष पैटर्न पर विद्यार्थियों को उस नियम को पहचान कर अगला अक्षर या खाली स्थान भरना होता है ना। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान देंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए अक्षर अंक नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये जो है ना लेटर सीरीज को सॉल्व करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को उसके समूह क्रम के अनुसार 1 से 26 तक के अंकों से निर्धारित किया गया है। अंक नियोजन का आशय ये है, जैसे कि चलिए हम यहाँ पर समझते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में उसका अंक नियोजन बाएं से दाएं है ना, लेफ्ट टू राइट है ये। चलिए लेफ्ट से ऐसा, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट से ऐसा हम राइट साइड बढ़ते हैं। तो जैसे ए है, ए का अंक नियोजन क्या है, 1 है। बी का अंक नियोजन 2 है। सी का अंक नियोजन 3 है। इसी प्रकार अंग्रेजी के जो ए से लेकर जेड तक जो कि 26 लेटर है, उन सबका अंक नियोजन हमें याद होनी चाहिए। ये हमें बहुत हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये देखिए, ए का अंक नियोजन 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है, एफ का 6 है, जी का 7 है, एच का 8 है, आई का 9 है, जे का 10 है, के का 11 है, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21 और वी का 22, डब्लू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। ये आपकी याद होनी चाहिए। और ये जो है ना, जब आप 2-4 बार लिख कर देखेंगे तो बिल्कुल ये आसानी से याद हो जाता है। उसी प्रकार राइट टू लेफ्ट भी याद रखेंगे। जेड का 26, वाई का 25, एक्स का 24, जस्ट इसका रिवर्स है ये। तो ये भी आपकी याद होनी चाहिए। चलिए ध्यान देंगे, प्रतिमुख वर्ण अक्षर अपोजिट लेटर्स याद रखना है। ये एक दूसरे के प्रतिमुख वर्ण अक्षर है। ए का प्रतिमुख वर्ण अक्षर जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्लू है, ई का भी है, एफ का यू है, जी का टी है, एच का एस है, आई का आर है, जे का क्यू है, के का पी है, एल का ओ है, एम का एन है। इसी प्रकार एन का एम हो जाएगा, तो ये भी याद रखेंगे। और ओ का एल, पी का के, क्यू का जे, आर का आई, एस का एच, टी का जी, यू का एफ, भी का ई, डब्ल्यू का डी, एक्स का सी, वाई का बी और जेड का ए। ये जरूर ध्यान रखिएगा। एक चीज चलिए, इजोटी की अवधारणा है ना, ये काम का चीज है। इसको 5 के गुणांक में अरेंज किया गया है। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। चलिए तो ध्यान देंगे, ये आपके लेटर सीरीज से जुड़ी हुई कोई बेसिक रूल्स है ना। ये आपका जो अंक नियोजन है ये जरूर आपको याद होनी चाहिए लेटर का। चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न है, अक्षर श्रृंखला लेटर सीरीज टाइप 1 एक अक्षर श्रृंखला, है ना। आपने देखा होगा पेपर में कि जो पूछा जाता है ना, वो इंग्लिश लेटर के या तो एक अक्षर श्रृंखला पर, 1 लेटर सीरीज पर बेस्ड रहता है, या 2 लेटर सीरीज पर, 3 लेटर सीरीज पर। मोस्टली 3 लेटर सीरीज तक ही आते हैं। तो हम लोग कम से कम 3 लेटर सीरीज तक के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए सी ई जी, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर हमें बताना है कि क्या आएगा। फिर नेक्स्ट है आपका के। चलिए
या तो आप इसको डायरेक्टली अंक नियोजन से बना कर देखिए जरा। एक अंक नियोजन क्या होता है? एक। और सी का 3, ई का 5। मैं मोस्टली क्वेश्चनों को अंक नियोजन के आधार पर बनाऊंगा, ठीक है। जी का होता है 7 और के का होता है आपका 11। तो देखिए यहाँ पर एक में बीच में दो गैप किया है, ये भी बोल सकते हैं, या फिर दो ऐड किया गया है। एक में दो ऐड करेंगे तो 3, 3 में दो ऐड करेंगे तो 5, 5 में पुनः हम 2 ऐड करेंगे तो 7, उसी प्रकार 2 ऐड करेंगे तो 9 आएंगे, और 9 का लेटर क्या होता है? आई। ये भी देखिए आगे भी +2 से 11 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि +2 वाला काम किया गया है ना। तो ये देखिए अंक नियोजन से तुरंत चीजें समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपका? आई हो जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ए बी डी जी पी, है ना, का, और यहाँ पर बीच में जो खाली स्थान दिया है ना, उसको हमको फुल फिल करना है। चलिए इसको भी हम अंक नियोजन से देखते हैं। एक का अंक नियोजन क्या होता है? ए का, सॉरी, ए होता है, बी का 2 होता है, और डी का 4 होता है, जी का 7 होता है, और यहाँ पर देखेंगे ओ पी, वो तो हम जानते हैं, ओ का कितना होता है? 15 होता है, तो पी का कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे क्या किया गया है यहाँ पास। ये देखिए पहले तो आपका कंटिन्यू लेटर लिया गया है ना, या आप ये कह सकते हैं कि एक में +1 किया गया है। एक में +1 किया गया है तो अगला लेटर 2 आया है। 2 में फिर +2 किया गया है तो अगला लेटर आपका 4 आया है। फिर 4 में 3 ऐड किया गया है तो 7 आया है ना। तो ये देखिए 7 में हम पुनः हम क्या ऐड करेंगे? ये देखिए बढ़ते क्रम ऐड किया गया है, पहले एक, फिर दो, फिर 3। तो इसी हिसाब से पहले हम, अब उसका हम क्या ऐड करेंगे? 4 ऐड करेंगे। तो 7 4 11, और 11 का लेटर क्या होता है आपका? के होता है। हाँ चलिए इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। 11 में फिर हम क्या जोड़ेंगे? ये देखिए इसके हिसाब से हम 5 जोड़ेंगे। तो 11 और 5 कितना होता है? 16 होता है। मतलब ये है कि इसको भी आपको टेस्ट करना है कि हाँ ये सीरीज जो है पूरी तरीके से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये देखिए आप सभी समझ गए होंगे कि यहाँ पर 11 आ जाएंगे +4 लेकर, और 11 का लेटर क्या होता है? के होता है ना। के का अंक नियोजन 11 होता है, ये भी आपकी समझ में होनी चाहिए, और 11 का लेटर के होता है। दोनों बातें आपकी समझ में होनी चाहिए। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, बी ई एच के एन, फिर अगला लेटर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। बी का अंक नियोजन क्या होता है? आपका 2 होता है, और ई का 5, एच का 8, है ना, के का 11, और एन का, एम का 13 होता है, और एन का 14 हो जाएगा। चलिए पूछा गया है, तो देखिए जरा बढ़ते क्रम में लिया गया है। 2 में हम +3 करें तो 5 होता है, और 5 में +3 करें 8 होता है, और 8 में हम +3 करें तो 11 होता है, और 11 में +3 करें तो ये 14 होता है। उसी प्रकार 14 में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और 17 किसका होता है? क्यू का होता है। ठीक है, चलिए ओ पी क्यू, है कि नहीं? ये ओ का तो हम जानते हैं, इजोटी वाले कॉन्सेप्ट से 15 होता है, इसका 16 अभी भी देखे हैं, और ये 17, है ना। तो क्यू हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दे रखा है बी डी जी आई एल एन, अगला पद क्या होगा ये पूछा जा रहा है। बी का अंक नियोजन कितना होता है? 2, और डी का कितना होता है? 4, और जी का कितना होता है? 7। आई का, आई नो से वाला कॉन्सेप्ट है, ये 9 होता है। एल का आपका 12 होता है, और एन का आपका 14 होता है। चलिए तो इससे क्या समझ में आ रहा है? चलिए
यदि हम प्लस वाले मेथड को देखें तो ये देखिए 2 में +2 करेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, और 4 में +3 करें तो क्या आएगा 7 आएगा, और 7 में +2 करें तो आपका 9 आ जाएगा, और 9 में +3 करें, ये देखिए एक बार 2 जोड़ा गया है, फिर 3, फिर 2, फिर 3, ये वाला सीरीज को फॉलो किया गया है। 9 और 3 12 होता है। उसी प्रकार अगला फिर हम 12 में +2 करेंगे तो 14 होता है। ये देखिए इस टाइम 2 जुड़ा है, तो अगला पद में 3 जुड़ेगा, तो ये आप 14 में 3 ऐड कर देंगे तो 17 होता है। और 17 का भी जस्ट हमने पहले देखा था, 17 का जो लेटर होता है वो क्यों होता है। तो आई होप ये प्रश्न सबको समझ में आया होगा। देखिए अंक नियोजन से कितना आसान हो जाता है। लेटर से भी आप बना सकते हैं पर उसमें थोड़ा सा समय लगता है ना। चलिए तो डी इसका राइट आंसर है, क्यों आएंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न दे रखा है आपका बी सी ई जी के, अगला पद क्या होगा। बी का अंक नियोजन होता है 2, सी का होता है आपका 3, और ई का होता है आपका 5, जी का होता है आपका 7, और के का होता है आपका 11। चलिए इसको देखकर एक बात तो देखिए, ये जो संख्या है ना, डिजिट है, इसको देखकर ही समझ में आ गया कि क्या किया गया है। देखिए जरा 2, 3, 5, 7, 11, इसको ध्यान से देखने से समझ में आ रहा है कि ये जो पांचों है ना, ये क्या है आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के लेटर को लिया गया है ना। अभाज्य संख्या, तो अगली अभाज्य संख्या क्या होता है 13 होता है, और 13 का जो लेटर कौन सा होता है एम होता है ना। याद रखना ये प्राइम नंबर पर आधारित बेस्ड है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये तो देखते ही समझ में आ रहा है, ए ई आई ओ है, तो अगला क्या होगा। इसमें वावेल और कंसोनेंट का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। 5 वावेल होता है उसको लिया गया है, तो ए ई आई ओ, अगला वावेल यू होता है। जी राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये था आपका टाइप 1, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं टाइप 2 का, द्विवर्णी संयुक्त श्रृंखला कंबाइन टू लेटर सीरीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम, ए एन पी ओ सी पी क्यू डी क्यू, और यहाँ पर खाली स्थान है एफ एस। चलिए ध्यान देंगे, यदि इसमें अंक नियोजन से बनाने की कोशिश करूँ तो ए का 1 होता है, एन का आपका 14 होता है, बी का आपका 2 होता है, ओ का आपका 15 होता है, और सी का आपका 3 होता है, और पी का आपका होता है 16, डी का आपका 4 होता है, क्यू को होता है आपका 17 हो जाएगा। तो इससे एक बात समझ में आ रहा है ना। 1 2 3 4, तो यहाँ पर पहला अंक तो 5 वाला आएगा, तो 5 किसका आता है ई का आता है। चलिए ठीक है, और एफ फिर 6 होता है, एस का आपका कितना होता है आर एस, ठीक है, क्यू आर एस, तो ये हो जाएगा आपका, एस का होता है आपका 19, ठीक है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 14 15 16 17, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 आएगा। ये तो हम पहले ही ले चुके हैं, ई आई पे हम पहले ले चुके हैं। फिर 17, 17 का क्या होता है ध्यान देंगे, सॉरी 17 ले चुके हैं, क्यों का 17 है, 18 था, 18 का आर होता है, आर 18, ठीक है। तो आई होप इसका आंसर आप सबको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए ध्यान देंगे, ए बी डी ई जी एच, फिर यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है, फिर एम एन, है ना, कंटिन्यू लिया गया ऐसा लग रहा है। इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, जी का 7 होता है, इसका 8 होता है। तो यदि इसको हम कंटिन्यू लें, है ना, तो ध्यान देंगे यहाँ पर फिर क्या होनी चाहिए, एक बार इसको भी देख लेते हैं। एम का होता है 13, है ना, और एन का होता है आपका 14, ठीक है। तो है ना इसमें
6 वाला तो गैप हुआ, इसलिए हम एक बार ये करके देख लेते हैं। इसका पहले लेटर को मैं पहले देख रहा हूँ। ये देखिए 1 में +3 करेंगे तो 4 आया हुआ है अगला लेटर, है ना। एक बार डी, तो एक बार डी कब आएगा, जब एक में हम +3 करेंगे तो 4, 4 यानी कि डी। फिर आगे हम 4 में +3 करें तो +3 करने से 7, 7 यानी कि जी। तो इसी प्रकार में अगले 7 में पुनः 3 जोड़ूं तो 10 आएगा, और 10 का क्या होता है तो जे। ठीक है, तो इस, और आगे आप देख भी सकते हैं 10 में आप +3 करेंगे तो 13 होता है। 13 एम लिया गया कि नहीं लिया गया है, जी लिया है ना। तो ये सीरीज बिल्कुल फॉलो हो रहा है पहला लेटर के लिए। दूसरा लेटर के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर दूसरा लेटर बी है, और बी का अंक नियोजन होता है 2। फिर ई लिया गया है, तो ई कब आएगा, यानी कि 5 कब आएगा, यानी इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। क्लियर है। फिर हम 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है, 8 यानी कि एच होता है। तो ये देखिए इसमें भी 3 जोड़ के आगे बढ़ा गया है, तो 8 में आप 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 यानी कि के आना चाहिए यहाँ पर, है ना। चलिए आगे हम ये भी देखते हैं कि आगे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 होता है, और 14 का होता है आपका एन, तो ये आगे फॉलो तो हो रहा है ना, बिल्कुल। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, जे और के। जे और के कहाँ है ऑप्शन में, जी ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यहाँ जे तो है लेकिन के नहीं है। एक ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, जी बिल्कुल ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका ए ए यानी कि 1 और 1, सी ई यानी कि 3 और 5, ई आई यानी कि 5 और 9, जी का 7 होता है, ओ का 15 होता है। चलिए इसमें भी हम क्या करें, पहला लेटर को पहले देखेंगे फिर सेकेंड लेटर को। ए के बाद सी लिया गया, तो ए के बाद सी यानी कि एक के बाद 3, तो एक के बाद 3 करने के लिए इसमें क्या ऐड किया गया है, +2 ऐड किया गया तो 3 आया है, सही है ये। फिर 3 में हम प्लस, ये तो हमें मिल गया, ये भी हमें मिल गया। 5 कब मिलेगा, जब इसमें 2 ऐड होगा तो 5, चलिए 5 भी मिल गया। फिर अगला 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7। तो इसी प्रकार से अगला लेटर प्राप्त करने के लिए 7 में हम 2 जोड़ दें तो हो जाएगा 9, और 9 का क्या होता है आपका आई। ये था पहले लेटर के लिए। सेकेंड लेटर देखिए, सेकेंड में पहला तो एक लिया, ए लिया गया है यानी कि एक। फिर ई यानी कि 5 लिया गया है, तो 5 कब प्राप्त होगा, जब उसमें हम 4 ऐड कर देंगे, तो 1 और 4 5, है ना। 5 में हम क्या ऐड करें, 4 ऐड करें, देखिए 4 वाला ऐड हुआ है सेकेंड वाले लेटर में, तो 5 और 4 9 होता है, और 9 का इसीलिए यहाँ पर आई लिया गया है। ठीक है, आगे 9 में हम पुनः हम 4 ऐड करें तो 9 4 13 होता है, तो 13 के लिए ए माना चाहिए, है ना। ये देखिए आई के बाद ओ लिया गया है, 15 लिया गया है ना। तो 15 लिया गया है, तो फिर इसमें कितना ऐड किया गया है, तब 15 आएगा 6 ऐड करने से। चलिए 6 ऐड करने से फिर 15 आएगा। फिर इससे क्या बन रहा है ध्यान दीजिए, पहला वाला तो सही है ना, 1 3 5 7 फिर 9, ये सही है। यह सेकेंड वाला 1 फिर 5 फिर 9, 9 4 13 होना चाहिए था, लेकिन वो आया हुआ है। चलिए और कोई कॉन्सेप्ट काम किया होगा, ठीक है। जी इसमें एक चीज और समझ में आ रहा है, वावेल वाला शायद कॉन्सेप्ट का काम आ रहा है। ए ई आई ओ, तो अगला लेटर क्या होगा आपका, यू होगा। तो ध्यान देंगे, जरूरी नहीं है जैसे ये फॉलो हुआ वैसे ये भी फॉलो करे रूल्स, है ना। सेकेंड लेटर के अलग रूल हो सकता है, ये देखिए जैसे यहाँ पर वावेल वाला रूल आ गया है। जी तो ए और यू इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 त्रिश्रृंखला, त्रिअक्षरी श्रृंखला, 3 लेटर सीरीज। चलिए प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे हम लोग टाइप 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। त्रिअक्षरी श्रृंखला, 3 लेटर सीरीज, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, ए बी डी सी डी एफ, फिर खाली स्थान दे रखा है, जी एच
आई, IJL। चलिए तो हम लोग इसको भी अंक नियोजन से देखते हैं। इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 4, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 6 होता है। चलिए ध्यान देंगे, उसी प्रकार यहाँ क्या आएगा ये हम देखेंगे। आगे दे रखा है खाली स्थान के बाद 6, जी का होता है आपका 7, और एच का होता है आपका 8, और आई का होता है आपका 9। चलिए, ये होता है आपका 9, ये आपका 10, ये आपका 12। ठीक है। चलिए, एक चीज तो अभी से समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 4, 6, 8, ये 10 होना चाहिए। क्योंकि 10 इसलिए होना चाहिए क्योंकि आगे भी 12 आ रहा है। तो चलिए यहाँ देखेंगे, जब यहाँ पर आएंगे तो चलिए सबसे पहले पहला लेटर को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक के बाद सी लिया गया है, यानी कि इसमें +2 किया गया है। एक में हम +2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 यानी कि सी। उसी प्रकार 3 में हम +2 करेंगे तो 5 आना चाहिए, 5 यानी कि आपका ई। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपका ई आना चाहिए। चलिए आगे हम ये भी टेस्ट करते हैं कि आगे ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ई यानी कि 5, और 5 में हम +2 करें तो 7। ये देखिए 7 यानी कि जी मिल रहा है। उसी प्रकार हम 7 में +2 करें तो 9 यानी कि आई। ये देखिए आई आ रहा है, मतलब इसमें +2 लेकर आगे बढ़ा गया है। चलिए सेकेंड लेटर को देखते हैं, बी है। बी यानी कि 2, और 2 में +2 किया गया है तो 4 यानी कि डी लिया गया है। उसी प्रकार हम डी में 2 प्लस करें तो 6 हो जाएगा, और 6 का यहाँ पर होता है आपका एफ। हम आगे ये भी टेस्ट करते हैं क्या ये रूल कंटिन्यू फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। 6 में +2 8 करेंगे तो आपका 8, ये देखिए 8 आया हुआ है, एच यानी कि 8। और इसी प्रकार 8 में हम 2 8 करें तो 10, ये देखिए 10 आपका जे आया हुआ है। चलिए थर्ड हम देखते हैं। थर्ड लेटर को डी लिया गया है, डी यानी कि 4 लिया गया है। अगली संख्या एफ लिया गया है, एफ यानी कि 6। तो 6 कैसा आया है, +2 किया गया है। तो 4 +2 यानी कि 6। चलिए इसी प्रकार 6 में हम 2 ऐड करें तो 8 आनी चाहिए। ठीक है जी, 8 आनी चाहिए। चलिए 8 यानी कि क्या आना चाहिए, 8 यानी कि होता है जी। ठीक है, नहीं, एच होता है, जी का 7 होता है, एच का होता है 8। ठीक है। चलो उसी प्रकार 8 में हम +2 करें तो होता है 10, जबकि यहाँ पर आई लिया गया है। यदि हम इसको भी देखें, है ना, यदि 10 यहाँ पर आता तो यहाँ 12 आ रहा है, इसका मतलब इसमें ना ये त्रुटि है। ये आई नहीं है बल्कि ये जे है, ध्यान देंगे तब जाके सीरीज सही होगा, है ना भाई। चले ध्यान देंगे, फिर इसी प्रकार 10 में हम +2 ऐड करें तो आपका हो जाएगा 12, 12 यानी कि एल, इसीलिए तो एल आया हुआ है यहाँ पर। ध्यान देंगे यहाँ पर आई जो था वो जे है, तब आपकी सीरीज सही होगा। तो देखिए क्या है आंसर आपका, EFH। EFH जी, ऑप्शन 1। आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, CKZ DLY, फिर खाली स्थान दे रखा है FNWGOV। चलिए सी का क्या होता है आपका, सी का होता है आपका 3, के का होता है आपका 11, जेड का होता है आपका 26, डी का होता है आपका 4, एल का होता है आपका 12, वाई का होता है आपका 25। ठीक है। हाँ यहाँ पर फिर खाली स्थान दे रखा है। एफ का होता है आपका 6, एन का होता है आपका 14, डब्लू का होता है आपका 23। ठीक है। जी का होता है आपका 7, ओ का होता है आपका 15, भी का आपका होता है 22। चलिए तो यहाँ पर क्या आएगा ये देखिए। तो पहला लेटर को हम पहले देखें, है ना। ये देखिए 3, 4, तो यहाँ पर आना चाहिए 5, 5 यानी कि आपका ई। ये देखिए आगे हम देखेंगे कि सीरीज फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5 के बाद फिर 6, 7, जी यहाँ पर डेफिनेटली क्या आएगा, 5 ही आएगा। चलिए के का देखें तो 11, फिर 12, तो सीरीज से यहाँ पर 13 आएगा, 13 यानी कि आपका एम, फिर 14, फिर 15, सही है। चलिए थर्ड वाला जो लेटर है ना, ये घटते क्रम में गया है। जेड का 26, 25, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, 24 यानी कि एक्स। ठीक है। फिर 23, फिर 22, जी, EMX। EMX ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न में फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ध्यान देंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, NAB, फिर OEC, PIEGOG, सॉरी QOG। चलिए एन का क्या होता है आपका 14 होता है, ओ का आपका होता है 15, पी का होता है आपका 16, क्यू का होता है आपका 17। तो सीधी बात है आगे 18 आना चाहिए, 18 यानी कि आर। चलिए देखिए ऑप्शन में देखकर समझ में आ रहा है आर यदि सही है तो डी इसका सही आंसर होना चाहिए। चलिए आगे फिर भी हम हल करते हैं। सेकंड दे रखा है आपका ए, ई, आई, ओ, वावेल वाला कॉन्सेप्ट है, तो अगला क्या हो जाएगा आपका यू हो जाएगा। जी थर्ड को देखिए, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 5 है, ये आपके 7 है, तो आगे 9 आना चाहिए। चलिए ध्यान देंगे, बी का 2 है, 2 में क्या आप ऐड किया गया 3 आया, प्लस 1 किया गया तो 3 आया, यानी कि सी आया है। और फिर आगे 3 में प्लस 2 किया गया है तो 5 यानी कि ई आया है, ये देखिए। फिर आगे 5 में आपका प्लस 2 ऐड किया गया तो जी यानी कि 7 आया है। ये देखिए कि हम क्रमशः एक एक बढ़ा कर लें, एक फिर दो फिर तीन, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर एक प्लस किया गया है, यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर 3 प्लस, 3 प्लस नहीं किया गया, 2 प्लस किया गया। BCEG 2 3 5 7। अच्छा, यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है, 2 लिया गया है, ये आपका प्राइम नंबर है। 3 लिया गया है, ये भी प्राइम नंबर है। 5 लिया गया है, ये भी प्राइम नंबर है। 7 लिया गया, ये भी प्राइम नंबर है। तो अगला प्राइम नंबर क्या होता है 11, और 11 का क्या होता है आपका के होता है। जी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये वाला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए हम लोग देखते हैं। ABC, चलिए ध्यान देंगे, ABC फिर क्या दे रखा है CBA, जस्ट इसका रिवर्स कर दिया गया है। ABC तो CBA है ना। इसको भी देखते हैं कि ऐसे भी ये रिवर्स हुआ है। GHI फिर IHG, ठीक है। तो DEF, तो ये क्या हो जाएगा आपका FED हो जाएगा, FED। जी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, चीजें फिर देखकर ही समझ में आ जाता है। चलिए तो इस वीडियो में इतनी प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, थैंक यू।